हेलो दोस्तों और किसान भाइयों, फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल माय बेस्ट खेती में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं ककड़ी के फसल के बारे में। जिन भी किसान भाइयों ने गर्मियों में ककड़ी की फसल या ककड़ी की खेती करते हैं, तो ककड़ी की खेती में एक समस्या आती है। जब किसान भाइयों इस प्रकार से ककड़ी आना शुरू हो जाता है, तो किसान भाइयों इस ककड़ी में आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर इसमें कीट लगा हुआ है। इस प्रकार से देख सकते हैं किसान भाइयों, आपको यहाँ पर कीट लगा हुआ होगा। तो यह जब किसान भाइयों इन ककड़ियों में कीट लगता है, तो आप किसान भाइयों को इन ककड़ियों की फसल में आपको उत्पादन कम देखने को मिलेगा, जिससे कि जो भी कि आपकी ककड़ी है वह खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसान भाइयों इस ककड़ी में कीट लगा हुआ है। तो अभी हम इसको तोड़ के आपको बताते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाइयों इस ककड़ी को यहाँ से तोड़ते हैं और किसान भाइयों आप इसमें देख सकते हैं जो कि इस प्रकार से आपको इनमें कीट नज़र आता है। देखिए आप, जो कि आप इस कीट को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कीट लगा हुआ है, उसकी वजह से यह ककड़ी खराब हो चुकी है। तो इसमें आपको कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए जिससे कि आपकी ककड़ी में जो कीट लगता है यह अच्छे प्रकार से कंट्रोल हो सके और आप किसान भाई अपनी ककड़ी की फसल में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उससे पहले आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों हम आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं। और आपकी फसलों में तमाम प्रकार के रोग या कीट भी लगते हैं, उन सभी की जानकारी किसान भाइयों हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं। यदि किसान भाइयों आपकी जो ककड़ियाँ आती हैं, ऐसे आप देख सकते हैं जो कि ककड़ियों के पौधों पर ककड़ियाँ आना शुरू हो चुका है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ककड़ी में भी यहाँ पर कीट लगा हुआ है। तो ऐसे आपकी ककड़ियों के पौधों में ऐसे ककड़ियाँ आएंगे, तो ककड़ियों में ऐसे कीट लग जाएगा, तो आपका उत्पादन बहुत कम देखने को मिलेगा, जो कि इसका मार्केट में मंडी भाव इसका रेट बहुत कम मिलेगा आप किसान भाइयों को। तो आप इस कीट को किस प्रकार से कंट्रोल करना चाहिए और आपको कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए जिससे कि यह कीट अच्छे से कंट्रोल हो जाए और आपकी ककड़ियाँ अच्छे से इस प्रकार की रहे। तो आप किसान भाई देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ककड़ियाँ हैं। कुछ ककड़ियों में कीट लगा हुआ है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। आप किसान भाइयों को मैं 2 ही कीटनाशक ऐसे बताने वाला हूं, जिसको आप यदि एक बार अपनी ककड़ी की फसल में स्प्रे कर देते हैं, तो आपको किसान भाइयों जो आपका ककड़ी इस प्रकार से खराब होता है, यह ककड़ी इस प्रकार से खराब नहीं होएगा और आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप किसान भाइयों को जो मार्केट में जो प्रोसीड कीटनाशक आता है वह आपको मार्केट से लेकर आना है और आप किसान भाइयों को अपनी ककड़ी की फसल में स्प्रे कर देना है। और यदि आप उस प्रोसीड कीटनाशक को स्प्रे नहीं करना चाहते हैं या फिर आप उसके अलावा दूसरा कीटनाशक अपनी ककड़ी की फसल में स्प्रे करना चाहते हैं, तो आप किसान भाई जो एपीएमसी का इंसेक्टिसाइड आता है उसको भी आप अपनी ककड़ी की फसल में डाल सकते हैं। जो आपकी ककड़ी में इस प्रकार से कीट लगता है वह अच्छे प्रकार से कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि उस एपीएमसी का कोराजन में जो टेक्निकल आता है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, जो 18.5% एचसी फॉर्म में देखने को मिल जाता है, क्योंकि यह बहुत ही पावरफुल कीटनाशक आता है, जिससे कि अपनी सारी ककड़ी की फसल में एक बार स्प्रे कर देंगे तो आपकी ककड़ी की फसल में जो भी कीट लगता है वह कीट नहीं लगेगा और आपकी ककड़ियाँ इस प्रकार से आने शुरू हो जाएगा और ककड़ी में कीट भी नहीं लगेगा। तो आप किसान भाई देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ककड़ियाँ आना शुरू हो जाएगा। तो आप किसान भाई इस प्रकार से इस कीट को कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों हमने आपको 2 कीटनाशक के बारे में बताया है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों डोज के बारे में। जो प्रोसीड कीटनाशक आता है उसका डोज आपको 15 लीटर का टंकी में 30 से 40 ml लेना है और आपको अपनी ककड़ी की फसल में स्प्रे कर देना है। और आप किसान भाई इस प्रोसीड कीटनाशक को अपनी ककड़ी की फसल में इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, आप किसान भाई कोराजन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कोराजन का डोज भी मैं आपको बता देता हूं किसान भाइयों। जो 15 लीटर का टंकी आता है उसमें आप किसान भाइयों को 10 ml डालकर अपनी ककड़ी की फसल में स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद 5 दिन का रिजल्ट मैं अभी आप किसान भाइयों को बता देता हूँ। इस प्रकार से किसान भाइयों आपके ककड़ियाँ आना शुरू हो जाएगा और इनमें किसी भी प्रकार का कीट नहीं लगेगा।
आप एपीएमसी का कोराजन डाल सकते हैं किसान भाइयों अपनी ककड़ी की फसल में, जिससे कि अपनी ककड़ी की फसल में कीट नहीं लगेगा और अच्छे अच्छे फल बनना शुरू हो जाएगा। तो आप किसान भाई देख सकते हैं यहाँ पर फल भी बन रहे हैं ककड़ी को छोटे छोटे। इधर भी देखिए किसान भाइयों, इनमें भी कीट नहीं लगा हुआ है। तो आप किसान भाई देख सकते हैं यह 5 दिन का रिजल्ट है, जब आप किसान भाई दोनों प्रोडक्टों को या फिर दोनों में से एक प्रोडक्ट आपको अपनी ककड़ी की फसल में इस्तेमाल कर लेना है। फिर बाद में आप किसान भाइयों को रिजल्ट चेक करना है कि आपकी ककड़ी की फसल में कीट कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपका 100% किसान भाइयों कीट कंट्रोल हो जाएगा और आपके ककड़ी की फसल में इस प्रकार से ककड़ियाँ आना शुरू हो जाएगा और इस प्रकार से फल बनना शुरू हो जाएगा। तो किसान भाइयों, हमने आप किसान भाइयों को अच्छी जानकारी दी है कि आप किसान भाई ककड़ी की खेती करते हैं और ककड़ी के खेती में ककड़ी जो खराब हो जाता है तो आप उसमें कीट लग जाता है, तो आप उसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसान भाइयों ने हमारी वीडियो अच्छी प्रकार से देखी है तो आप किसान भाई समझ गए होंगे और आप किसान भाइयों को एक प्रोडक्ट अपनी ककड़ी की फसल में डाल देना है। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों हम आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देते हैं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।